Life is very beautiful because there are beautiful angels who inspire you to cross over hurdles, obstacles, little pinpricks of life, which seem to be really big for some. When I met Priyanka Bhandari for the first time, she said, I'm a woman of substance. I was working with Dr. Kiran Bedi in those days. I was so inspired. Yes, we have so many divine leaders like Priyanka. She is head training and development, head learning and development. She's a pass out from IIM Calcutta and she's done so much of good work. And now she's a transformation expert, a life coach, a coach with a difference. Welcome, Priyanka. थैंक यू सो मच सनी। बस ये स्माइल ही तो देखनी थी। तो ये स्माइल का राज क्या है? व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर स्माइल? स्माइल का बहुत सिंपल सा राज है दैट मेरा जो इनर हैप्पीनेस क्वोशंट है राइट, दैट इज ऑलवेज ऑन द स्केल ऑफ 10। सो आई रियली लव एंड enjoy बीइंग विद माई सेल्फ, बीइंग विद पीपल अराउंड, और बस जोक करते रहना और लोगों को समझ के हंसाना, और ये सारी चीजें मुझे बहुत इंटरेस्ट लेकर आती है, बहुत मुझे इम्प्रेस करती है। सो यही इस हैप्पीनेस का राज है। यस, तो मैंने इंट्रोडक्शन में सही बोला कि यू आर अ पीपल्स लीडर एंड यू ट्रांसफॉर्म एफर्टलेसली, है ना? तो अब ये बताओ, ये ह्यूमर जो हंसाना है, ये बड़ा टफ काम होता है। एक तो हम हंसते नहीं है और हंसाते नहीं है। तो हंसो हंसाओ राइट। के 3 टिप्स क्या होंगे? ह्यूमर आपके जैसा बन जाए। देखो, मेरे जैसा तो कोई भी नहीं बन सकता बिकॉज सबकी हाँ, अपनी एक इंडिविजुअलिटी है, राइट। लेकिन 3 टिप्स तो नहीं पता, एक टिप्स जरूर मेरे को अच्छे से समझ में आता है कि अगर आप अंदर से खुश हैं, अगर आप खुद पे आप हंस सकते हो किसी भी चीज को लेकर, राइट, चाहे लाइफ में प्रॉब्लम्स हो चाहे लाइफ में अच्छे टाइम्स हो, राइट, अगर आप खुशी महसूस करना जानते हैं अंदर से, तो आप किसी को भी हंसा सकते हो, क्योंकि सबसे सिंपल चीज होती है किसी को हंसाना। वाह, हर होलीनेस प्रियंका भंडारी। सबसे आसान है हंसाना। वेरी गुड। बिल्कुल, ठीक है। देखो आप ही अभी स्माइल कर रहे हो इतनी देर से। या मेरा नाम मैंने ऐसे ही रखा हुआ है, स्माइलिंग सनी। अभी आपके घर वाले इंटरव्यू देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे कि नाम तो स्माइलिंग सनी है, स्माइल तो कर नहीं रहा था। मेरे घर वाले इंटरव्यू देखेंगे, वो क्या सोचेंगे? सनी, बिल्कुल तबीयत ठीक है? टाइम सही चल रहा है तेरा? तो इसलिए सही ध्यान है। रखना पड़ता है। ओके, बिल्कुल यू बिल्कुल। स्पोक हाँ। अबाउट ups and downs in of हम्म। life. You spoke about राइट। any situation, failure सबकी लाइफ में आते हैं, है ना? बिल्कुल। तो हाउ शुड वी फेस इट, हाउ शुड वी बाउंस बैक? तो उसके कुछ टिप्स, इट विल बी वंडरफुल। सनी, ये बहुत सिंपल है कि अगर किसी के लाइफ में फेलियर नहीं होंगे ना, राइट, तो उनको यही नहीं पता चलेगा कि आगे जाना क्या है और आगे का रास्ता क्या हो सकता है। मेरी खुद ऑन अ पर्सनल प्रोफेशनल फ्रंट मेरी भी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आए हैं, बट एक सिंगल मंत्र है जो मैंने हमेशा अपनी लाइफ में फॉलो किया है, वो ये है: आई डोंट सी बिहाइंड what was there, what has happened, right? I pick up the clues from my past, but I live in the present, and I always look forward, look to the future. So ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है जो मैंने अपने आप में एक्चुअली इनकलकेट की है, एंड आई हैव प्रैक्टिस्ड इट। बहुत सालों से मैं इस चीज को प्रैक्टिस करती आ रही हूँ, एंड दिस हैज रिजल्टेड इन व्हाट आई एम बीइंग टुडे एक्चुअली। मैं तो सो इतना खुश हो गया हूँ ना इस आंसर से, मत पूछ। फिर भी मैं बता रहा हूँ। ओपरा बिल्कुल। विनफ्री भी एक्टिंग करके बोलती है, ओ व्हाई दिस टू मी, नहीं बोल रहा है, बोल रहा है व्हाट इज द नेक्स्ट राइट मूव, व्हाट इज द नेक्स्ट राइट। एब्सोल्युटली। वो 2-3 बार बोलती है और बड़ा अच्छा लगता है। आपने भी वही बोला एब्सोल्युटली। कि भैया आज में जी लो और पीछे का मत बोलो, हाँ क्या ये वो, है ना? आई मीन, अमेजिंग। आप एक छोटा सा एग्जाम्पल लो ना। अभी इसी क्षण जब हम बात कर रहे थे, राइट, हम नहीं मिले पास्ट में एक दूसरे से, जबकि एक शहर के आसपास ही रहते हैं। अब उस बात को या तो हम दोनों सोच सकते हैं, या फिर इस मोमेंट को हम सोच सकते हैं
कि हम आज आपस में बात कर रहे हैं और हम आगे आने वाले टाइम में हम मिलेंगे, हम अच्छा काम करेंगे, हम लोगों को इंस्पायर करेंगे, उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेंगे, राइट? सो आगे के बारे में सोचना चाहिए आज को लेकर। थैंक यू, ये आपने मार्केटिंग भी कर दी. सो किड्स थैंक यू। यू कैन कम टू मी एंड मॉम्स एंड डैड्स कैन गो टू प्रियंका. तो ग्रेट, वेलकम। ये अच्छा लगा मेरे को. तो अभी आपने बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ काम किया है. वोडाफोन, जी है ना, बैंगलोर में उड़ान, जी। जयपुर में. तो इसका सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है? लोग इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाते, वो थोड़ा बहुत कोर्स लेते हैं, मेरा टाइम सही नहीं चल रहा, किस्मत में नहीं है. बिल्कुल बिल्कुल सही है। मैं भी बहुत इंटरव्यूज देती हूँ, ऐसा नहीं है, राइट? मैंने भी किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले बहुत इंटरव्यूज दिए हैं। एक चीज मैं हमेशा मानती हूँ कि मेरी प्रिपरेशन किसी भी काम को करने में, चाहे वो मेरा काम हो, चाहे वो इंटरव्यू देना हो, चाहे वो घर संभालना हो, राइट, मेरा प्रिपरेटरी वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? अगर मैंने प्रिपेयर कर रखा है खुद को अच्छे से, तो आई थिंक बाकी जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं, जो हर्डल्स आते हैं, आप उनको क्रॉस कर सकते हो, क्योंकि वो आपके सामने होते हैं, आपको उनका अनुभव है, एक्सपीरियंस है इतने सालों से अपनी लाइफ से के थ्रू। परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स वुमेन ऑल्सो परफेक्ट. नाउ आई गॉट इट. एब्सोल्युटली। ग्रेट. तो आईआईएम राइट। में, इतने बड़े इंस्टीट्यूट में जो इंडिया का बेस्ट है, वर्ल्ड ओवर जी फेमस है, वहां से आपने जी जी पढ़ाई की, तो वहां क्या सीखा आपने? सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी बात. जी जी। मैं यहाँ पे क्लियर करूं कि है ना, मैंने फुल टाइम कोर्स नहीं किया था, मैंने हाँ, वो ठीक अपने है. जॉब के साथ ही, राइट, कि मैंने अपनी जॉब के साथ ही प्रोग्राम किया था। वहां पे मैंने जो बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं मैनेजमेंट के, वही सीखे थे एक्चुअली, जो सब जने सीखते हैं, राइट? बट जो रियल लाइफ का एक्सपीरियंस है, जो प्रोफेशनल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस है, वो मैंने अलग अलग कंपनीज में काम करके सीखा है, राइट? एंड इतने सालों में जो मेरा लर्निंग है, जो मेरी जर्नी रही है, वो कहीं ना किसी रूप में अनफोल्ड होती गई नए ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे जैसे मैंने एंट्री ली, जैसे जैसे मैंने नए ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया। और आज जब मैं अपनी करंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी 14 साल की मेहनत, मेरी लर्निंग क्या रंग लेकर आ रही है। अब देखो, स्टीव जॉब्स वाला थोड़ा रूप आ गया. कनेक्ट द डॉट्स, एवरीथिंग मैटर्स. वेरी गुड. या आई मीन, है हाँ, सारी सेम बातें हाँ, हैं, राइट? हाँ. कहने का तरीका, इम्प्लीमेंट करने का तरीका सबका अलग अलग होता है। आप इंस्पायरिंग हो, मैं मान रहा हूँ. ठीक है. ओके. धन्यवाद। नाउ यू प्लीज टेल अस 3 happiest moments of your life. हाँ, 3 हैप्पीएस्ट मोमेंट्स बहुत मुश्किल है, क्यों? क्योंकि मैंने बताया था मेरा हैप्पीनेस क्वोशिएंट लेवल 10 बहुत पर है सारे. ऑलवेज। तो मेरे पास बहुत सारे मोमेंट्स हैं, बट मेरा सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट बहुत रीसेंट का 2020 था, जब मुझे 1 साल के लिए अपने पेरेंट्स के साथ वापस रहने का मौका मिला था। दो कोविड एक अच्छा टाइम नहीं था बहुत पूरी दुनिया के लिए, बट मेरे लिए एक तरीके से अच्छा टाइम था, बिकॉज मैंने वो वक्त अपने पेरेंट्स के साथ बिताया था। एक वो बहुत अच्छा टाइम था। और और एक्सपीरियंसेस मैं बताऊं तो मेरे बचपन के एक्सपीरियंसेस बहुत सारे हैं। री 2017-18 में जब मैं पुणे में थी, तो मेरी 2 गर्लफ्रेंड्स हैं, राइट, उनके साथ बिताया हुआ वो वक्त सबसे अच्छे एक्सपीरियंसेस है मेरी लाइफ के। और बाकी मैं जिन भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिटरली काम करती हूँ, राइट, और आज भी काम कर रही हूँ, मुझे लगता है कि मैं हर रोज एक नया एक्सपीरियंस बनाती हूँ, और वो मुझे बहुत खुशी देता है। क्यों? क्योंकि मैं जितने लोगों से मिलती हूँ ना सनी, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ है कि वो मुझे सिखाएंगे, या फिर वो मुझसे कुछ शेयर करेंगे, या फिर मैं ही उनसे कुछ शेयर करूंगी। और ये छोटी छोटी चीजें ना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लोगों से मिलना, बात करना, उनके साथ कनेक्ट करना। एडवाइस में मैं बिलीव नहीं करती, क्योंकि एडवाइस मेरा पर्सपेक्टिव होता है, लेकिन शेयरिंग में मैं जरूर बिलीव करती हूँ। तो 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रखी है मैंने अपनी लाइफ के लिए, टू क्रिएट दीज हैप्पी मोमेंट्स। सुनो और शेयर करो। सुनो सबकी, शेयर करो सबसे, ठीक है? जिसको अपनाना है वो सही तरीके से अपनाएगा आपकी बात को, जिसको आपको सुनना है वो सही तरीके से आपको सुनेगा, वाइस वर्सा। आपको भी सेम इम्प्लीमेंट करना है अपने लिए। सुने सनी की, राइट, और शेयर करें सनी से।
आप जैसा बोले, आपका आदेश सराखों पर. So now there will थैंक be यू। some moments where you felt, "Wow, Priyanka, क्या काम किया है?" And you felt really proud of your achievement or any task you did, which made you feel really happy. हम्म। Feeling. मैंने अभी 2 साल पहले मेरी टीम थी, मेरी एक प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में मेरी टीम थी। उनके साथ काम करके एक्चुअली वो मेरे लिए टाइम्स जो थे वो बिल्कुल मेरे लिए आहा मोमेंट रहे हैं। उनके साथ जितना भी वक्त मैंने स्पेंड किया है, उसका सबसे बड़ा रीजन था कि हम लोगों ने एक टीम को एक फैमिली की तरह बना के काम किया था। तो फैमिली में जैसे होता है ना कि आप अच्छा भी शेयर करते हैं, बुरा भी शेयर करते हैं, किसी का सुख दुख भी शेयर करते हैं। तो हम अपने काम को प्रायोरिटी देते थे उन 9-10 घंटों में। लेकिन उसके बाद जब हमें थोड़ा बहुत टाइम मिलता था एक दूसरे के लिए, तो हम शायद उस फैमिली बॉन्ड में बन जाते थे सब जने, राइट? कि जहाँ पे हम एक दूसरे को सुनते थे, समझते थे, डिस्कस करते थे, राइट? तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा आहा मोमेंट था उस टीम के साथ काम करना मेरी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में, जिसका नाम उड़ान है एक्चुअली, राइट? एंड उसके बाद पर्सनल लेवल पे मेरे बहुत आहा मोमेंट्स रहे हैं, प्रोफेशनल लेवल पे बहुत आहा मोमेंट्स रहे। एक आहा मोमेंट मेरा दिल्ली में हुआ था जब मैं आपसे मिली थी हमारी फर्स्ट वर्कशॉप पे, राइट? वो मेरे लिए बहुत बड़ा आहा मोमेंट था। बट वो ऐसा क्या क्योंकि था जो वो आहा आपने ऐसे ही बोल दिया, मेरे को खुश करने के लिए बोल रहे हो? मैं जी एक्सेप्ट नहीं, कर लेता वो हूँ वैसे. जी जी, तो उसमें आहा मोमेंट ये था कि आप सामने वाले को इतना कंफर्टेबल बनाते हो, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, कि सामने वाला आपसे अपनी कोई बात शेयर कर सकता है। और वो बात चाहे खुशी से रिलेटेड हो, चाहे कोई प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, या कोई स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो। तो आपने मेरे लिए वो आहा मोमेंट क्रिएट किया था जब हम दोनों ने एक बहुत अच्छे टॉपिक पे एक डिस्कशन किया था। चाहे वो मेरे से रिलेटेड था, चाहे वो आपसे रिलेटेड था। So that was a great aha moment as well. ये हम खुश हुए. दैट वाज डिवाइन. यस. ऐसे जी भगवान के डिवाइन मोमेंट्स रोज आते हैं. You just need to recognize. And this is, I think, absolutely. the secret of your happiness quotient as well. Because your drishti, your lens is magical. You see it as a God's gift. You see it as God's prasad. You see it with, a very beautiful frame. नहीं तो लोग लाखों रुपए खर्च करके रीफ्रेम सीखते हैं, कोसना बंद करते हैं. तो आप ऐसे सीरियस सीरियस रहते हो, पढ़ाई काम में ही रहते हो, या मूवी शूवी भी देख लेते हो? मैं मूवीज भी देखती हूँ, और मैं बहुत फन लविंग नाच गाना भी पर्सन, कर लेते हो? enjoyable। हाँ, मैं नाच गाना भी कर लेती हूँ, ठीक है। एक गाना गा सो दो प्लीज हमारे लिए, 2 लाइनें. एक्चुअली आप ये बड़ा गलत कर रहे हो अपने साथ। मेरे साथ अपने साथ गलत आई नहीं। लाइक दिस. नहीं, एक लाइन तो गा दो यार, 2 लाइनें मत गाना. चलो अपने साथ हम कम कर लेते हैं. एक लाइन. मैं मुझे एक बहुत पुराना गाना पसंद है एक्चुअली, और वो ईश्वर से जुड़ा हुआ गाना है। तो अगर आपको ठीक लगे तो मैं वही हाँ, वाला गाना प्लीज प्लीज गाऊंगी, प्लीज ठीक प्लीज. है ना? ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। भगवान की हर बात अच्छी होती है, और रिमाइंडर होती है, और हंसते ही निकले, है ना? बिल्कुल और ये स्कूल की प्रेयर भी होती है नॉर्थ इंडिया में. बिल्कुल। Yes. जी So जी I'm so thankful to you. Now coming to जी a very important question. जी जी Your family is your inspiration. Your family is your strength. ऐसा मैं जानता हूँ. हाँ. जी फेसबुक पे देखा जी, था. तो बिल्कुल मम्मी सही से कहा। क्या सीखा आपने, एक बात? मेरी मॉम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है पेशेंस। सो मैंने अपनी मम्मी से पेशेंस सीखा है। और मेरी उनसे मैंने एक चीज सीखी है कि हमेशा सही वक्त पे अपनी बात रखनी चाहिए, क्योंकि बेवक्त बोलना आपकी बात को खराब कर देता है। तो पहले सुने सबकी, और सही वक्त पे अपनी बात रखें। So beautiful. पापा से? मेरे पापा मेरे सुपरमैन है, मेरे हीरो हैं एक्चुअली। तो आ,
मेरे पापा से मैंने बहुत एक जो स्ट्रेंथ होती है एक फादर की, एक फैमिली को शोल्डर करने में, राइट। मैंने उनसे ये भी सीखा है कि अगर वीक पड़ जाएं, राइट, तो उन उन टाइम्स पे खुद को कैसे संभालना चाहिए, राइट। कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हमेशा सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेके एक बहुत अंदर से कैसे आपकी सोल को वो सुकून दे, वो आपका काम, आप जो भी अपने फैमिली के लिए महसूस करते हैं, वो सब मेरे फादर से सीखा है। तो कहने के लिए मैं बिल्कुल मेरे फादर की कॉपी हूँ, डुप्लीकेट हूँ मेरे फादर की मैं। बट हाँ, मैं जितनी उनसे लड़ती झगड़ती हूँ, और वो भी रेसिप्रोकेटली मुझसे उतना ही लड़ते झगड़ते हैं। बट ही इज माई हीरो, ही इज माई इंस्पिरेशन। सो एक्चुअली मेरे लिए मेरे पेरेंट्स अलग नहीं है मेरे लिए, दे आर माई सनराइज एंड दे आर माई सनसेट, राइट। सो मैं इक्वली इंस्पायर होती हूँ मेरे पेरेंट्स से, और मैं उनको हमेशा मेरे सीनियर सिटीजन कहना ज्यादा मतलब कि मुझे बड़ी खुशी मिलती है जब मैं उनको ऐसे रेफर करती हूँ कि ये दोनों मेरे सीनियर सिटीजन हैं। सो इंस्पायरिंग, सो ब्यूटीफुल। अब एक जी। क्वालिटी, जैसे गांधी जी का मैसेज था नॉन वायलेंस, सत्याग्रह, ना, हम्म। अहिंसा, तो प्रियंका का एक लेसन क्या होगा दुनिया के लिए लेगेसी में? आपको एक वर्ड में चाहिए या एक स्टेटमेंट में मैं बता सकती नहीं, हूँ? आप बता दो अब अपने हिसाब से। अ, मेरे लिए एक स्टेटमेंट है जो मैंने शायद अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था। फोकस ऑन प्रेजेंट, लुक फॉरवर्ड टू द फ्यूचर, लर्न फ्रॉम द पास्ट बट डोंट ब्रिंग पास्ट और क्रिब अपॉन योर पास्ट। ये मेरे लिए सबसे बड़ी लर्निंग और मेरी लेगेसी है, जो मैं अपने लिए, अपनी जनरेशन्स के लिए, और अपने तमाम उन लोगों के साथ जिनके साथ मैं संपर्क में आती हूँ और आऊंगी, उनसे मैं शेयर करना चाहती हूँ। ब्यूटीफुल। अब वन वर्ड खेलते हैं, हाँ। लाइफ इन वन अच्छा। वर्ड। ओके। लाइफ इन वन वर्ड। अच्छा, लाइफ इन वन वर्ड। पेरेंट्स। लव इन वन वर्ड। वर्ल्ड। हैप्पीनेस इन वन वर्ड। सोल। सक्सेस इन वन वर्ड। थोड़ा मुश्किल है सक्सेस को ऐसे वन वर्ड में डिफाइन करना, बट दो सक्सेस वर्ड इज ले लो। जॉय। हाँ। जॉय। कोचिंग इन वन वर्ड। ट्रांसफॉर्मेशन। प्रियंका इन वन वर्ड। माई सेल्फ। Thank you so much for being you with unique, थैंक यू। divine spiritual lessons. And I wish you all the best in all your future endeavors. I'm थैंक यू सो sure मच। they're going to be selfless and magical. Thank you so much, Thank Priyanka. you so much, Sunny, for actually inspiring me, motivating me always, as always, you do. Thank you. खुश हो गया मैं। दोबारा करेंगे यार इंटरव्यू। थैंक यू। Thank you. बाय।